Big hello to all my young friends from Tiny Dark Tales. डायनासोर्स सबके फेवरेट एनिमल्स हैं। हालांकि वे अब इस धरती पर नजर नहीं आते, हमें फिर भी वो बहुत पसंद हैं। डायनासोर्स बेहद मिस्टीरियस और डरावने जो लगते हैं, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। पर सब डायनासोर्स विशाल और भयानक नहीं होते। आओ आज हम डायनासोर्स के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करें। चलें मिले डायनासोर से। डायनासोर रेंगने वाले जीव थे जो कई हजारों साल पूर्व इस धरती पर रहते थे। डायनासोर शब्द का मतलब है भयंकर छिपकली। पहले डायनासोर बहुत छोटे हुआ करते थे। वे बहुत फुर्तीले थे और तेज दौड़ते थे। अधिकतर डायनासोर शाकाहारी थे। टीरेक्स जैसे कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बीज और मछलियां खाते थे। वे मांसाहारी और सर्वाहारी थे, जो पेड़ पौधे और मांस दोनों ही खाते थे। डायनासोर अंडों द्वारा पैदा होते थे। डायनासोर अपने पंजों पर चल सकते थे। अधिकतर डायनासोर दोनों टांगों पर चला करते थे, लेकिन कुछ चारों टांगों पर चल सकते थे। मांसाहारी डायनासोर बहुत तेजी से दौड़ सकते थे। उनका जबड़ा बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, जिसमें तीखे दांत होते थे और नुकीले पंजों की मदद से वे अपने शिकार को मार दिया करते थे। जो व्यक्ति डायनासोर के बारे में पढ़ाई करता है, उसे जीवाश्म विज्ञानी कहा जाता है। कुछ डायनासोर अपने खाने को बारीक करने के लिए चट्टानों को निगल जाया करते थे। मांसाहारी डायनासोरों की आंखों की रोशनी बहुत तेज हुआ करती थी। उनके सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी। डायनासोर के घोंसले जमीन में गड्ढा खोदकर बनाए जाते थे या फिर पत्थरों की गुफा में बनाए जाते थे। अधिकतर डायनासोरों की टांगों में छोटे छोटे पंजे हुआ करते थे, जो किसी काम के नहीं होते थे। वे पंजे जमीन को भी नहीं छूते थे। सबसे अधिक लंबाई के डायनासोर को सौरोपॉड्स कहा जाता था। वे बहुत विशालकाय, धीरे धीरे चलने वाले, छोटे सिर वाले और गाय जैसे दिखने वाले शाकाहारी जीव होते थे। सौरोपॉड्स की गर्दन बहुत लंबी होती थी, जो आसानी से पेड़ों की ऊंची टहनियों तक पहुंच सकती थी। ब्राचियोसॉरिड सौरोपॉड्स सबसे लंबे डायनासोर होते थे। वेलोसिरैप्टर नामक डायनासोर बहुत तेज दौड़ सकते थे। एंकिलोसॉरस डायनासोर बहुत धीमी चाल से चला करते थे। अर्जेंटिनोसॉरस, अल्ट्रासॉरस, ब्राचियोसॉरस और सुपरसॉरस नामक डायनासोर सबसे बड़े और लंबे आकार के होते थे। कॉम्सोनाथस जैसे डायनासोर इतने छोटे होते थे कि उनका आकार एक मुर्गी जितना होता था। यूरैप्टर नाम का डायनासोर सबसे पुराना डायनासोर माना जाता है। ट्रूडेंस नाम के डायनासोर सबसे सुंदर माने जाते थे। स्टेगोसॉरस को सबसे आलसी डायनासोर माना जाता था। इसके दिमाग का आकार एक अखरोट जितना होता था। ऊटारैप्टर को सबसे लड़ाकू डायनासोर कहा जाता था। कुछ डायनासोरों के शरीर पर फलक हुआ करते थे, यहाँ तक कि उनकी पलकों पर भी कवचनुमा फलक होते थे। बहुत से डायनासोरों के शरीर पर चाकू जैसे नुकीले कांटे हुआ करते थे। इससे उन्हें अपने दुश्मनों से बचाव करने में आसानी होती थी। डायनासोर अपनी पूंछ से अपने शरीर का संतुलन बनाकर चलते थे। कुछ डायनासोर अपनी पूंछ का इस्तेमाल मुड़ने या दिशा बदलने के लिए किया करते थे। कुछ डायनासोरों की पूंछ के अंतिम सिरे पर छोटी छोटी गांठें होती थीं। वे अपनी पूंछ से अपना बचाव किया करते थे।
डायनासोर किस रंग के होते थे, इस बारे में कोई भी व्यक्ति यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि डायनासोर मनुष्य के जन्म से भी कई साल पहले इस धरती पर रहते थे। डायनासोरों की कुछ जातियां झुंडों और समूहों में रहा करती थीं। नए शब्द सीखें। फुर्तीला, एनर्जेटिक, शाकाहारी, हर्बीवोर, मांसाहारी, कार्निवोर, सर्वाहारी, ओमनिवोर, जबड़ा, जॉ, नुकीले, शार्प, जीवाश्म विज्ञानी, पेलियोंटोलॉजिस्ट, निगलना, स्वॉलो, आकार, शेप, कवच, आर्मर, फलक, ब्लेड, संतुलन, बैलेंस। वाह, डायनासोर की मिस्ट्री अब कुछ कुछ सॉल्व हो गई है। मुझे तो लगता था सभी डायनासोर बिल्डिंग जैसे बड़े होते हैं और सभी मांसाहारी भी होते हैं। अब मुझे डायनासोर्स कुछ कम भयानक लगने लगे हैं, है ना? आपको भी? मेरे पास यदि टाइम मशीन होती ना, तो एक बार तो मैं जरूर जाके इस शानदार जानवर से मिलती। आप भी? अच्छा, अब मेरे चलने का समय हो गया, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी एक ऐसी ही नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ट्यूरस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ टाइनी टॉट टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें एक ऑडियो या विजुअल क्लिप नीचे दी गई ईमेल पर भेजें। धन्यवाद।